जब हमारे घर से कोई बच्चा अचानक मिसिंग हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, तो उसको एक प्रश्न कुंडली के द्वारा हम कैसे आइडिया लगाएँ कि वो बच्चा कैसा होगा, कहाँ हो सकता है। देखिए, ये एक आंकलन है और इसमें प्रश्न कुंडली बहुत अच्छा परिणाम देती है। मैं एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये केस स्टडी हमने की थी 16 तारीख को रात्रि को लगभग, और भगवान की कृपा से हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली। इसके लिए उसके माता-पिता ने भी बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त किया है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो उनका लेटर भी है। तो ये कैसे हुआ? रात 16 तारीख की रात को हमको ये कॉल आया 10 बज के 20 मिनट के लगभग, ठीक है? और उस समय कहा कि महाराज हमारी लड़की जो है वो ऐसा हुआ है, आप उसको कोशिश करिए। देखिए, जब कोई हो जाता है गड़बड़ तो आदमी अपने परिचितों को फ़ोन करता ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमने अपने अनुभव के अनुसार, जो भी हमारा अनुभव है भगवान की कृपा से भाग्य होता है बच्ची का, हमारा तो क्या है। तो उसी समय हमने एक प्रश्न कुंडली बनाई, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है। ये 16 नवंबर 2025 रात्रि को 10 बज के 25 मिनट और 16 सेकंड, जैसे मैंने कंप्यूटर चालू करके उसको डाल दिया। सुजानगढ़, मैं उस समय सुजानगढ़ था, मेरा जो लोकल प्लेस है वहाँ पे। तो उससे जो कुंडली बनी है, ये बनी कर्क लगन की, लग्न में गुरु विराजमान है। इसका मतलब कि लड़की जो है वो स्वस्थ मिलेगी। स्वस्थ मतलब कि हमें लाभ होगा, अपमान होने का योग कम आ जाता है। फिर सुख स्थान के अंदर जो है वो शुक्र भी है इसका, और मातृभूमि का कारक होता है, और दूसरा माता का कारक होता है शुक्र। इसका मतलब है लड़की के वापिस आने के, लड़की जो है उसके वापस आने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी बताती है। अब इसके बाद देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो लग्न है वो लड़की होती है, लग्न जो है वो लड़की होती है। सातवां घर जो है वो चोर होता है, यानी कि कोई उसके चोरी करके ले गया या स्वयं इच्छा से किसी के साथ चली गई है। क्यों चली गई है उसका भी बताऊंगा, सब चीजें आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले लग्न का उप नक्षत्र है शुक्र। शुक्र देखेंगे तो शुक्र यहाँ पे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको अगर हम देखेंगे तो शुक्र की ही जातक को दशा चल रही है, मतलब अंतरदशा। शुक्र यहाँ पे कुंडली के अंदर दिखा रहा 8, 4 और 11। इसका मतलब कि बहकावे में आई है, लाभ के लिए प्रलोभन दिखाया गया है, ठीक है। 4 इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जाति का वापिस आने के योग ज्यादा से ज्यादा होंगे, ये ठीक है। अब इसके अंदर शुक्र का जो नक्षत्र है वो है राहु। राहु जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है आपका 12, 8, 6 और 9। इसका मतलब है कि उसके साथ घटना भी होने का योग बनता है, उसके साथ घटना होने का भी योग बनता है। और शुक्र का उप नक्षत्र है सूर्य, जो 12 और 4 दिखा था। इसका मतलब रिटर्न आएगी, लेकिन ईश्वर करे जल्दी आए, नहीं तो ज्यादा लेट आने से बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन भगवान की कृपा से हमने जो कार्य किया उसमें विदिन 1 आवर के अंदर ये चीजें प्राप्त हुई। कैसे हुई उसको देखिए। 7वें घर का उप नक्षत्र है वो भी शुक्र है। इसका मतलब कि जो जिसके साथ गई है, क्योंकि गई इसलिए क्योंकि शुक्र है, बली है, 8, 4 और 11 है। इसका मतलब क्या है, किसी के बहकावे में ही है। और दूसरा क्या है कि इसका नक्षत्र राहु है। राहु डरपोक होता है। 8, 12, 8, 6 और 9 दिखा, इसका मतलब कि वो डर जाएगा, वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसका मतलब क्या है कि हम ये सोच सकते हैं कि जाति का जो है वो वापिस आने के ज्यादा से ज्यादा चांस बना चुकी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, इसमें आप नक्षत्र भी देख सकते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है कि 7वां घर हमारे शत्रु का है, जो हमने देखा कि वो भी यहाँ पे डर रहा है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन डर रहा है, रिजल्ट दे देगा वापिस। इसके बाद होता है हमारे प्राप्ति भाव, यानी कि लाभ घर। लाभ घर का जो नक्षत्र है वो बुध है, और बुध जो है वो रेट्रोगेट है। रेट्रोगेट प्लेनेट बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, और रेट्रोगेट में 9 और 5 है। इसका मतलब भाग्य हमारे साथ है। हाँ, 7, 8, 3 और 12 भी, यानी नुकसान के भी योग बनते हैं, लेकिन भाग्य हमारे साथ है। तो इसमें क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो बली है, और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की वहां पे क्या है 16 और 17 तारीख को जो है वो दशा चल रही थी जातिका को, है ना, प्रत्यंतरा। और ऐसे कामों में प्रत्यंतरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और चंद्रमा को अगर हम देखेंगे ना तो ये 3 और 1 है। इसका मतलब कि इसमें कोई दूसरी लड़की या किसी महिला का हाथ है। दूसरा कि वो आस पड़ोस में ही है। जल्दी से जल्दी अगर हम कोशिश करें, 3 का मतलब है आस पड़ोस में है, यानी कि लोकल एरिया में जल्दी से जल्दी कोशिश करें, झट से प्राप्ति होने का योग है। जैसे कि आपको लेटर में हमने दिखाया था कि ये बहुत जल्दी और विदिन 1 आवर के अंदर हमें मिल गई, और इसके अंदर जो है उसका मतलब उसको वहां पे छोड़ के चले गए थे, ठीक है। तो भगवान की कृपा से स्वस्थ घर पे आ गए। इसको केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्यों गई, ऐसा क्या हुआ, कारण क्या है कि नवमांश में शनि, चंद्रमा और सूर्य, इनका मिलान होना।
ये नवमांश हमारी भार्या कुंडली होती है, यानी कि पति या फिर कोई प्रेमी के चक्कर में एक बार हमारा मान हानि जरूर कराएगा। और रिटर्न क्यों आ गई? क्योंकि पराक्रम भाव में मंगल बली है, शुक्र मजबूत है, गुरु मजबूत है, इसका मतलब अपमान होगा नहीं, उसमें ही किंतु परंतु होके हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरह से हम इस केस को आराम से सॉल्व कर सकते। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कला या होशियारी या जो लाभ है वो ज्योतिषाचार्य के अंदर नहीं है, वो उस लड़की के भाग्य में है। अगर उसका भाग्य बली होता ना तो झट से आ जाती है, ज्योतिषाचार्य की वाहवाही हो जाती है। अगर उसका भाग्य बली नहीं होता तो ज्योतिषाचार्य के हाथ कुछ नहीं लगता। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है जातक का भाग्य और उसकी माता पिता की पाठ पूजा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।